हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे लॉकडाउन के बाद काफ़ी मौज किया अपनी, तो चलो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो उस कितनी परसेंट, आपको तो लगभग 78% है। वो फिक्स 78% नाइट्रोजन को सीधे तो कोई पेड़ यूज में ले नहीं सकता, कोई प्लांट उसको फिक्स करके लेगा। नाइट्रोजन को N2 के रूप में तो ले नहीं सकता, तो उसे फिक्स करेगा पहले। अब वो फिक्स कौन करेगा, कैसे करेगा, उसकी बात करते हैं। चलो बात करते हैं हम लेग्यूम प्लांट। जो मोस्टली फिक्स करने वाले प्लांट हैं उन्हें लेग्यूम प्लांट ही हैं। लेग्यूम प्लांट वे प्लांट होते हैं जो हम मेनली लेग्यूम लेग्यूम प्लांट वो हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, चना, मूंग, कहें तो जो जो भी हम दालें खाते हैं ना, और वो जिस प्लांट से बनती है उसे लेग्यूम प्लांट ही कहते हैं। लेग्यूम फैमिली, क्या लेग्यूमस फैमिली के अंतर्गत आते हैं वो, और उन्हें लेग्यूम प्लांट कहते हैं। अब लेग्यूम प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम होता है जो उनके जड़ों में होता है। आपने देखा होगा कि कभी आप खेत में गए हो तो, शहर के हैं तो कह नहीं सकता पर गाँव के हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये कोई प्लांट है। लो, ये कोई प्लांट है, मूंग का या फिर चना या चने का। तो इसके अंदर देखा होगा आपने, इसके जो रूट्स हैं, ये जो रूट है इनके अंदर कुछ आपको गांठें दिखाई देती हैं, नोड्स नजर आते हैं। ये कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको नोडें नजर आती हैं, कुछ नोड्स। इस नोड्स को ही राइजोबियम कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, राइजोबियम करते क्या हैं। राइजोबियम जो हैं उनके अंदर ये होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सर होता है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का भी एक टाइप है। मैंने आपको नॉन स्टॉक गाने पसंद है तो थोड़े दिन पहले कहा था नॉन स्टॉक एना भी ना, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है। तो राइजोबियम की हेल्प से फिक्स करते हैं, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे फिक्स करते हैं राइजोबियम की हेल्प से लेग्यूम प्लांट। वो करते कैसे हैं, नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन इन लाइट नाइट। लाइटनिंग, जो लाइटनिंग की एक्शन होती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन अपना फिक्स, नाइट्रोजन अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। मतलब क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर टोटल 100 लेवल्स के अंदर 78% नाइट्रोजन, 78% N2, 21% O2, कितनी बच गई, 78 21 कितने हो गए, ये समथिंग 99%। अब जो 1% है वो सभी गैसें होती है, उसमें से होती है 0.3% CO2। ये वैल्यू आपको याद करनी है क्योंकि आगे काम आएगी, अभी तो नहीं आएगी। बट हाँ, ये और ये आपको अभी याद करनी है क्योंकि ये आपके कभी भी हर टाइम काम आती है। अब जो 78% नाइट्रोजन है वो तो है, ये तो है नहीं कि भाई कोई भी पेड़ उसे नाइट्रोजन N2 के रूप में ले लेगा, नहीं लेगा। तो उसे फिक्स करेगा, फिक्स कौन करेगा, राइजोबियम। राइजोबियम फिक्स कैसे करेगा, तो लेग्यूम प्लांट के अंदर है। अब नाइट्रोजन हम जैसे यूरिया देते हैं, तो यूरिया क्यों देते हैं किसी प्लांट को, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। शायद 46% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और वो नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स होती है। जैसे वो प्लांट की जड़ रूट के पास जाती है तो प्लांट उसे रूट के थ्रू ऊपर ले लेता है। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट एट पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जो
नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट है, उसके पार्ट होते हैं प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या कि जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसका अमाउंट है, मतलब जैसे 78% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ये 78% है, इसके अंदर से 10% फिक्स कर ली, फिक्स होगी BGA से, ब्लू ग्रीन एल्गी ने फिक्स कर दी, जो राइजोपस की रूट में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये रफ करता हूँ फिर से। जो 78% ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन मान लो, वो 10% नाइट्रोजन को फिक्स कर चुके हैं। सॉरी, अब जो 10% नाइट्रोजन है, इसका मतलब कि अब एटमॉस्फेयर में 68% नाइट्रोजन हो गई, मतलब कि 100% 100% का बैलेंस बिगड़ गया। और ऐसा नहीं होता कि बैलेंस खराब हो किसी भी चीज़ का, हर चीज़ बैलेंस बनाए रखना चाहती है, कोई भी चीज़ हो अपना बैलेंस एक जैसा रखना चाहती है। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्स के बाद यूज़ करने के बाद जो नाइट्रोजन बचती है वो वापस पेड़ उसे बाहर एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, और ये 78 का 78% बना रहता है। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अब ये बना कैसे रहता है। देखो, जैसे कोई भी पेड़ है, 78% नाइट्रोजन है, उसके अंदर 10% यूज कर ली, बची कितनी 68 पर 10% जो प्लस 10% जो यूज की है वो किसी प्लांट ने की है, प्लांट से वो आ गई किसी भी एनिमल में, मान लो किसी भी एनिमल, रेबिट मान लेते हैं, रेबिट ने उसमें आ गई, रेबिट से आ गई वो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में कोबरा, जिसे हम सर्फ कहते हैं, सर्फ से आ गई वो बाज में। अब से बाज की डेथ हो गई, अब डेथ के बाद वो क्या होगी भाई, किसी चीज़ की डेथ हो जाती है तो जो उसके अंदर है कुछ भी, मान लो किसी भी, आपने देखा होगा कि किसी जीव की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए वैसे यूजफुल है, क्योंकि अगर वो नहीं लगेगी तो उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बदबू आएगी उसकी बॉडी से, और वो उस बदबू को मिटाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो टेस्ट कर देते हैं बॉडी को, जो ऑक्सीजन है, जो 10% ऑक्सीजन है, ये जो 10% ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाती है। तो ये कितनी होगी 68 प्लस 10, तो 78% फिर से मेंटेन हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, प्रोसेस क्या है, ये आपको करना नहीं है, आपको जो नोट्स ये मिल रहे हैं इन्हीं को आपको कॉपी करना है, आपके लिए इतने नोट्स काफ़ी हैं। तो मैं पहले इसे मिटा देता हूँ, क्लीन करता हूँ, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस की, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या है। अगर आपने ये किसी को करना था तो वीडियो को पीछे लेकर पॉज कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेयर की कांस्टेंट कैसे बनी रहती है उसकी बात करते हैं हम। देखो, नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है बराबर या फिर मोर देन, या तो इक्वल होती है मोर देन होती है किसके, जो बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, जिस साइन बैक्टीरिया भी कहते हैं, नॉन स्टॉप एनाविना साइन बैक्टीरिया का एक प्रकार है, या ब्लू ग्रीन एल्गी का एक प्रकार है, फिक्स करता है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन को इन द सोइल, मिट्टी के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम होते हैं उनके अंदर होते हैं, और जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उससे ज़्यादा होती है या फिर बराबर होती है। हम बातें करें
कि मान लो भाई या तो 78% है एटमॉस्फेयर में, मैं इसे ए करूँगा एटमॉस्फेयर को, इसमें से लगभग कोई भी जो ब्लू ग्रीन एनर्जी है वो या तो 78% फिक्स कर पाएगा या फिर उससे कम, लेस देन 78%। बीजीए बीजी ने कर दी। अब आगे देखते हैं। अब फ्रॉम द सोइल नाइट्रोजन इन यूज ऑफ प्लांट, अब प्लांट 78% नाइट्रोजन को यूज तो लेगा नहीं, तो मतलब या तो उसके बराबर लेगा या उससे कम, ज़्यादा ले नहीं पाएगा, बराबर या कम। 78% लेस देन डिक्रीज हो जाएगी। अब उस प्लांट को कोई भी जो एनिमल्स हैं वो प्रोटीन को खाएंगे, मतलब उस प्लांट के को ईटिंग करेंगे, ईटिंग जब जो उस प्लांट को करेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन एंड नाइट्रोजन उस एनिमल के अंदर आ जाएगी। अब आ गई एनिमल के अंदर, एनिमल्स के अंदर आ गई। मैं इसे वैसे करता हूँ कहाँ से शुरू होती है, हम थोड़े थोड़े तोड़ते हुए चलते हैं। ये देखो 78% जो नाइट्रोजन है वो हमें मिली एटमॉस्फेयर से, 80 हम कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। अब उसके अंदर से किसी भी जीव ने या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ने 60% नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। किसने कर दिया? BGA ने। अब 60% के अंदर से वो प्लांट को रिक्वायरमेंट है 50% की, तो 50% उस प्लांट ने यूज ले ली। अब 50% उस प्लांट ने यूज ले ली, 50% के 50% या उससे कम, मान लो भाई या तो 50% या फिर 48% उस प्लांट को खाने वाले एनिमल में आ गया। एनिमल्स, जब ये एनिमल्स के अंदर आ गई अच्छा नहीं लगा, चलो फिर ट्राई करता हूँ। 50% या 48%। देखो बच्चों मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। एनिमल्स में आ गई। अब ये 50% या 48% एनिमल में आ गई। अब क्या करते हैं कि एनिमल्स या फिर जो प्लांट, किसी प्लांट को एनिमल्स नहीं खा पाते उसकी डेथ हो जाती है, डाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज दैट एंड कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जैसे मैंने बात की थी कि डिकम्पोज कर देते हैं। अब इसकी डेथ हो गई, इस एनिमल की डेथ होने के बाद इसे जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म न बोलकर बैक्टीरिया इसके लिए अच्छा रहेगा। बैक्टीरिया इसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया तो नाइट्रोजन यहाँ पर 48 थी, इसके अंदर भी 48 या 48 से कम, 50 या 50 से कम होगी, तो हम कर देते हैं, मान लेते हैं 40 हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर 40 आ गई, कम या बराबर आएगी। अब सम बैक्टीरिया कन्वर्टिंग नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच अल्टीमेट गोज बैक टू एटमॉस्फेयर। अब कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जैसे अमोनिया या फिर NO2, उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे ये हो गया कोई भी NO2 है, NO2 की रिएक्शन H2 से करा देते हैं, सॉरी H2 से नहीं कराएंगे, हमें N2 चाहिए, तो N2 चाहने के लिए हमें लगभग इसे इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी OH से। OH से कराएंगे तो क्या होगा, NO
प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। फिर जो NO बचा है उसके रिएक्शन फिर से OH से करा देंगे, तो क्या हो गया, ये OH H2 अकेले से कराएंगे, H2 अकेले से कराएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा। हमने रिएक्शन कराई NO2 की H2 से, तो NO बच गया और H2 बाहर निकल गया। फिर जो NO बचा उसकी रिएक्शन फिर से हमने H2 से कराई, तो क्या बचा, N प्लस H2O। H2O एक मोल अणु का, एक मोल वाटर का बाहर निकल गया और बचा नाइट्रोजन। बिल्ट अल्टीमेटेड बैक टू एटमोस्फेयर। तो ये बात की, अब देखो यहाँ पर कितनी 40% आ गई, या फिर हम बात करें कि उसने बीजी ने 60% ली, तो यहाँ पर 60% या 60% से कम ही होगी। यहाँ पर 60% भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी 60%, यहाँ पर भी 60%, यहाँ पर भी 60%, और जो लास्ट में बची वो भी 60%। जो 60% थी वो वापस एटमॉस्फेयर में आ गई, जो लगभग ये बीजी ने यूज की थी, ये एटमॉस्फेयर में वापस आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो बैलेंस बनी रहती है, वो ना ही तो कम। अब ये तो है नहीं कि एक हर प्लांट, सभी प्लांट की एक साथ डेथ होती है, नहीं होती। बहुत से प्लांट एक साथ डेथ नहीं होती, तो नाइट्रोजन लेवल इक्वल बना रहता है एटमॉस्फेयर का। मैं सिर्फ करता हूँ, तब तक आप पॉज करके ये जो नोट्स होंगे कॉपी कीजिए। मैं बहुत धीरे, जब तक आप नहीं कहोगे मैं इसे आगे नहीं करूँगा, तो कृपया करके जल्दी कॉपी करें। सर वीडियो आगे कर लो। अच्छा आपने बोल दिया, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ रुको। आपको इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट लाइन पर एक तो लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम, नाइट्रोजन गेट्स फिक्सेस, लाइटिंग 78% होती है एटमोसफेयर में, वो लिख देता हूँ 78। तो 78% तो होती है नाइट्रोजन N2 के रूप में, 21% होती है O2 ऑक्सीजन O2 के रूप में, और 1% जो है वो सभी गैस हैं, ऑल गैस। N2O2 को छोड़कर इस 1% के अंदर से होती है लगभग 0.3% CO2। ये आपके लिए नया है, बाकी ये तो सब आपको याद ही होगा। फिर इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी कि ये इक्वल हो सकती है या फिर मोर देन हो सकती है एटमॉस्फेयर की। फिर बीजे की जो है वो प्लांट जो यूज लेते हैं उससे मोर देन हो सकती है, या बराबर इक्वल हो सकती है। फिर जो एनिमल्स प्लांट को ईटिंग करते हैं, तो जो एनिमल के अंदर नाइट्रोजन जाती है या प्रोटीन नाइट्रोजन जाती है, वो एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़, जैसे एक बंदा है या एक हम लेकर आते हैं, कोई भी एक पेन लेकर आते हैं, उस पेन के अंदर, उस पेन का वेट है 12 ग्राम, ओके। उसकी इंक को यूज लेने के बाद उसका वेट बच गया 10 ग्राम, तो हमने 2% तो 2 ग्राम तो इंक भी यूज लिया ना, तो या तो वो 12% रहेगा या 12% से कम रहेगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये दिक्कत दे रहा है, मैं इसे साइड में लेकर जा रहा हूँ कहीं। आपको पेन चाहिएगा, चलो बातें करते हैं। देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उससे बातें करते हैं। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसे लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया जो नोड्स में होते हैं, लेग्यूम पौधों के नोड्स में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स हो गई सॉइल के अंदर। अब ये थोड़ा छोटा रह गया, मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा,
ताकि ये डायग्राम को क्लियर कर सकूँ, क्योंकि अभी ये नीचे का कुछ पार्ट आ नहीं रहा लेक्चर के अंदर। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो, तो ठीक है बच्चों, बाय। हम कल बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्स होती है और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बैलेंस बनी रहती है, उसका डायग्राम कैसे, मतलब उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो जो जुनून से, और हो सके तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके। ये मत सोचना कि मैं अकेला ही भाई पढ़ूंगा, नहीं, सभी को पढ़ने का हक है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।